जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विज़न क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम डेली आपके लिए एमपी जीके की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। एमपी जीके की सीरीज़ और आज उसका 19वां पार्ट है, जो कि आपको डेली सुबह 8 बजे अवेलेबल करवा दी जाती है हमारे चैनल पर। ये एमपी जीके सीरीज़ जो है आपके एमपी पुलिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़फुल साबित होगी, याद रखिए। और एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी के भी एग्ज़ामों में जिसमें भी आपके एमपी जीके आएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट यूज़फुल साबित होगी। क्योंकि हमने जो एनालाइज़ किया है वो देखा है, इनके जो क्वेश्चंस है वो सभी सिमिलर एक प्रकार से ही रहते हैं एमपी जीके के। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली है। और आज के दिन तो हमने इसमें 33, 34, 35 मतलब 3 सेट को इंक्लूड किया है। आज जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें 3 सेट के एक साथ क्वेश्चनों को इंक्लूड किया विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आज की कुछ चंद लाइनों से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पाना है अगर लक्ष्य को, फिर तो तुझे पढ़ना होगा, रातों का सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। तो याद रखिए, अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो रात दिन पढ़ना होगा, ठीक है। और जो रातों की जो सुकून वाली नींद है उसे भी आपको त्याग करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होता है कि अगर आप कम समय पर भी बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो याद रखिए कि कंपटीशन के टाइम पर अगर आप कम समय पर, जैसे अगर आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको बहुत पढ़ना होगा। और जिन्होंने प्रिपरेशन कर लिया है उनको अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स गेन करने के लिए रात दिन आपको एक करना होगा। बस आपकी सुबह से लेकर शाम तक केवल आपके दिमाग में यही चलता रहे कि आखिर मैं कितना पढ़ लूँ और कैसे पढ़ लूँ। और पेपर की मतलब आपके माइंड में और किसी की चीज़ नहीं, केवल अभी और अभी मेन टारगेट आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें आपके जीवन में व्यर्थ रहेंगी अभी के समय। केवल आपकी स्टडी मोस्ट यूज़फुल चीज़ें हैं और यही आपका जीवन बनाएगी। और आप खुद भी जानते हैं, पढ़ाई के अलावा आपके पास जीवन बनाने के लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं है। और इससे ना केवल आपका जीवन बनेगा बल्कि आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जो आप कुछ बनकर करना चाहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरह से मगअप कर लेनी है। हम हमेशा आपको यही कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएं उसको इंक्लूड करिए। जो क्वेश्चंस आपको पहले से रिमेंबर है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन रिमेंबर नहीं है या जो पहले नए हैं वो सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करें। जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताते हैं वो भी अच्छी तरह से लिखें। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो याद रखिए 2011। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो केवल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंकड़े फॉलो कर रहे हैं। हर 10 साल बाद आंकड़े आते हैं। 2021 की जनगणना होनी चाहिए, मतलब 10 साल के बाद तो 2021 में, लेकिन इस समय तो पूरा कोरोना काल में चला गया तो इसकी जनगणना के जो अपडेट्स है वो अभी नहीं आए हैं। अब देखिए धीरे धीरे अपडेट आना चालू होंगे, सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं हम 2011 की जनगणना को ही फॉलो कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? इंदौर है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा गया है 2003 में यूनेस्को में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? भीमबेटकाओं की गुफाओं को। कैसे याद रखना है आपको वो समझते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन सा स्मारक 2003 में यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया है। आखिर भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया तो और क्या क्या चीज़ें हैं हमने आपको बता चुके हैं। हम आपको ये सारी चीज़ें बता चुके हैं कि भीमबेटका याद रखिए 86, 89, 3, 86, 89, 3 मतलब 1986, 1989, 2003, ठीक है। 86 में क्या किया गया था? खजुराहो। सबसे पहले मध्य प्रदेश से खजुराहो को शामिल किया गया है। इसके बाद सांची के स्तूप को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को किया जाएगा। इसके बाद जो आंकड़े आए हैं अपडेट, हालांकि उसकी परफेक्ट डेट नहीं रहती हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आए हैं इनकी, ठीक है, मतलब जब तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस कर दिया जाए वो, लेकिन सम्मिलित हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें बताए। ओरछा, ठीक है, ओरछा की नगरी को शामिल कर लिया गया है। ग्वालियर नगरी को शामिल कर लिया गया है, ग्वालियर नगरी को। और रिसेंटली कुछ ही वीक पहले आपको बताया गया था अपडेट के द्वारा कि जबलपुर का लमेटा घाट, भेड़ा घाट को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क सतपुड़ा नेशनल पार्क को भी यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छी तरह से रिमेंबर होने चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं और इस पर देखते हैं क्या क्या सी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? कोपरा, ब्यामा, बियारना सभी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए कोपरा हो गया, ब्यामा हो गया, बियारना हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदी है? केन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखिए। अगर पूछा जाएगा कि केन नदी कहाँ जाकर मिलती है तो केन नदी कहाँ पर जाकर मिलेगी, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। यमुना नदी पर, ठीक है। केन नदी कहाँ पर जाकर मिलेगी? तो यमुना नदी पर केन नदी जाकर मिलेगी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखना है।
और क्या क्या मुख्य बातें हैं वो सब बता दें। ठीक है, जो केन है ना वो किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है कि यमुना की सहायक नदी है केन नदी। इसके बाद और क्या क्या फैक्ट इसमें पूछ लेगा सर जी, वो बता दीजिए। तो इसमें और जो मेन चीज़ें हैं वो ये पूछा जा सकता है कि ये मतलब कहाँ से होकर जाती है, कैसे क्या है। ठीक है, तो याद रखिए कहाँ से निकलेगी, कैमूर पहाड़ियों से। कैन नदी का जो उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी साइड से, कैमूर की पहाड़ी से निकलेगी, कैमूर पहाड़ियों से निकलेगी और मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगी। ठीक है, दमोह से, दमोह से, पन्ना से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगी। अब ये तो दमोह पन्ना एमपी में जाएगा, अब ये यूपी में जाएगी क्योंकि यमुना नदी तो यूपी में ना, तो यूपी में कहाँ, बांदा, यूपी में बांदा जिला पड़ता है, वहाँ से होते हुए चिल्ला, चिल्ला नामक स्थान। ठीक है, चिल्ला नामक स्थान पर यमुना से जाकर मिल जाती है, यमुना से जाकर मिल जाती है। केन नदी कहाँ पर, यमुना से जाकर मिल जाती है। याद रखना है कि केन नदी कैमूर घाटियों से निकलती हुई दमोह पन्ना जिले से होते हुए बांदा, यूपी बांदा में पहुँचती है और फिर वहाँ पर चिल्ला नामक स्थान है, वहाँ पर यमुना से जाकर मिल जाती है। तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ याद होना चाहिए। और फैक्ट बता दें आपको, देखिए केन नदी को ही ना कियाना नदी भी कहा जाता है। ठीक है, केन नदी को ही कियाना, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बच्चों से नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि कोपरा, ब्यामा, ब्यारना हर बच्चा नहीं पढ़ता है, ये कॉमन क्वेश्चन में नहीं आता है। हालांकि क्वेश्चन तो है लेकिन उतना नहीं कि बच्चे बहुत कम याद करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको जो कम याद करते हैं उनको तो डबल टिक मारना है कि आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हमसे बनना चाहिए। केन को कियाना नाम से भी जाना जाता है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वो सब याद होना चाहिए। कियाना नाम से भी जाना जाता है। इसमें तो कोपरा, ब्यामा, ब्यारना हो गया। और याद रखिए कि इसकी और सहायक नदी कौन सी है, सोनरा। ठीक है, सोनार, सोनार है, सोनरा नहीं, सोनार, बिरमा, बीरमा और बाना, पटार, ये सभी केन नदी की सहायक नदियां। ठीक है, सोनार, बीमार, सोनार, बिमरा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाना, पटार, ये सभी केन नदी की सहायक नदी है। देखिए ये सभी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। एकलव्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं, तो अभी नहीं बताते हैं। ठीक है, मोस्ट चीज़ें आपको बता दी गई। ठीक है, जो 1 बाय 1 सारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स उनको मिल चुकी होगी। इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर कौन से स्थान पर है, तो याद रखिए कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विशेष जनजाति ना। ठीक है, जनजाति का मतलब क्या हो जाएगा, तो एसटी एससी की जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विशेष जनजातियों का नंबर 1 पर है। ठीक है, इसका जो रैंक है, अगर बात किया जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला क्षेत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ तो हो गया, इस पे बात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर पे जनजातियों से ना 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है दूध लुटवा विवाह, पूछा जाता है दूध लुटवा विवाह किस पर होता है, तो याद रखिएगा दूध लुटवा विवाह किस पर होता है, गौड़ों में। ठीक है, गौड़ जो गौड़ जनजाति है, इनमें ये प्रथा बहुत प्रचलित है, दूध लुटवा विवाह की। इसके बाद कौन सी प्रचलित है, और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये दूध लुटवा विवाह बहुत पेपर में पूछा गया है। इसके बाद पूछ लिया जाता है पेपर में, इसके बाद और क्या पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है लोहासुर। ठीक है, जो लोहासुर हैं, लोहासुर किस जनजाति की देवता है, तो याद रखिएगा लोहासुर जो है ये किस जनजाति की देवता है, अगरिया जनजाति। ठीक है, अगरिया जनजाति के ये लोहासुर देवता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है कोरकू। ठीक है, कोरकू कहाँ का डांस है, तो कोरकू कहाँ पर है, कोरकू कौन सी जनजाति का है, जो कोरकू जनजाति है, कोरकू जनजाति का हैगा। आपसे डांस पूछा जाएगा तो कोरकू जनजाति का होता हैगा खम्ब। ठीक है, अगर पूछा जाएगा खम्ब स्वांग किसका है, तो खम्ब स्वांग रहेगा खम्ब, है ना, खम्बा क्यों रोकूं, तो खम्ब स्वांग कोरकू का हो जाएगा। चटकोरा कोरकू, इसकी ट्रिक बता देंगे हम आपको बाद में, बस आप अभी अच्छी तरह से ऐसे ही याद कर लीजिए। चटकोरा, खम्ब, ये सब भी कौन सी जनजाति का, कोरकू जनजाति का। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होने चाहिए। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मतलब और भी सारी चीज़ें हम डिटेल में बनाएंगे बाद में, पहले जल्द से जल्द आपको जो प्रीवियस ईयर आया है उसको करवा दें और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको उससे रिलेटेड बता दें जो पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है, तो अगर मालवा। ठीक है, लेकिन अब याद रखिए कि 51 है ना, जो अगर मालवा है वो 91 नंबर का जिला है अब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, बच्चों को डाउट आता है तो याद रखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर 52 ही जिले हैं मध्य प्रदेश के। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, जनसंपर्क की उसकी वेबसाइट पर, तो आप देखो केवल वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर 52 जिले ही दिखाता है। 52वां जिला कौन सा दिखाता है, निवाड़ी। ठीक है, निमाड़ी को 52वां जिला माना जाता है। ठीक है, माना गया क्या है ही, निवाड़ी 52वां जिला है। इसके बाद आया नागदा। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं तो वो हमने आपको पहले बता दी, लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा अब तक हो गए हैं 55, हो तो गए हैं 55 जिले, मतलब ऐसा बोल दिया गया कि 3 जिले और बनेंगे
ठीक है ना। कौन सा बन जाएगा, नागदा, चचोड़ा और मैहर। ठीक है, नागदा, चचोड़ा और मैहर 3 जिले और बनाने हैं, तो 3 जिले और बन जाएंगे। 52 तो हो ही गए हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले ऑफिशियली पर आ चुके हैं। अगर बोलेगा मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो बोलना है 52 जिले, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर उनके 52 जिले हैं। लेकिन कुल अगर प्रस्तावित को भी जोड़ लिया जाएगा तो 55 हो जाएंगे। ठीक है, तो निमाड़ी नया जिला बना। हमें क्या करना, पहले ये तो 2017 के पेपर के टाइम था ना, लेकिन जब अभी पेपर में आएगा तो अभी अगर पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है 52 जिले हैं। और टोटल कैसा बोलेगा कि अगर प्रस्तावित जिलों की संख्या को काउंट करने को बोलेगा तो आपको बोलना है 55। ठीक है, कौन कौन से 3 जिले हैं वो आपको मालूम चल गए हैं। ठीक है, कईयों का तो वो भी घोषित कर दिया गया है कि मतलब बात कर रहे थे कि नागदा का 71, वहाँ का जैसे अपने MP 20 नहीं लिखा रहता है, जबलपुर का हैगा क्या 20, MP 20, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे 71 बोलने को बोल रहे थे नागदा का, तो वो हो जाएगा, कोई इतनी खास बात नहीं है। तो 55 जिले अगर बोला जाएगा कि वर्तमान में प्रस्तावित रूप से काउंट अगर करने को बोलेगा तो 55 जिले होंगे, और ऐसे बोलेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो 52 जिले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि 52वां जिला, तो ये तो उस समय नया जिला था, लेकिन अभी जो नया जिला रहेगा, अभी तो 3 बन गए हैं जिले, 3 जिले अभी बन गए, हमने बता दिया कौन सा, नागौद बन जाएगा, उसके बाद चचोड़ा बन जाएगा, और उसके बाद मैहर बन जाएगा। ठीक है, उसके पहले क्या बना था, निमाड़ी, उसके पहले बना था निमाड़ी जिला। अभी निमाड़ी जिला कब बना था, ठीक है, निमाड़ी नहीं निवाड़ी है। ठीक है, निवाड़ी, निवाड़ी, निवाड़ी जिला, निवाड़ी जिला की डेट इंपॉर्टेंट है। निवाड़ी जिला की डेट इंपॉर्टेंट है कि निवाड़ी जिला कब बना है, क्योंकि 52वां जिला है और किससे अलग होकर बना है, टीकमगढ़ से अलग हुआ है। ठीक है, ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। कब बना है, तो 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। के पहले भी सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। चलिए 3 सेट आपको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे, और बाकी भी इसी तरह से सारे सेट को जल्दी से कंप्लीट करा के साइंस की सीरीज चालू करना है, MP के टॉपिक वाइज सीरीज चालू करना, और जितना हो सके आपको बेस्ट से बेस्ट देना और जल्द से जल्द देना है। ठीक है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता का अलग हुई। देखिए ये मध्य प्रदेश सरकार जो है 1 नंबर का, इतना गुस्सा आता है इस सरकार पर कि मतलब क्या है ये सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो शिवराज मामा की सरकार है, मतलब 1 नंबर की मतलब क्या बोलें। ठीक है, मतलब इनको जिताने का कोई अर्थ नहीं होता है, समझ रहे हो। तो शिवराज, ठीक है, मतलब अपन BJP फॉलोवर ऐसे ही रह गए, लेकिन अपन को कुछ नहीं होने वाला उससे। ठीक है, चलिए तो शिवराज मामा को अच्छा बढ़िया रोजगार मिल गया, लेकिन भैया बेचारे यहाँ के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। ठीक है, शिवराज मामा को तो देख रहे हैं 1 साल अगर हुआ था, 1 साल में ये कैसे वो हो गए थे कि नहीं हमको तो फिर से चाहिए सरकार, तो मतलब पूरा तख्ता पलट करवा दिए, पूरा विधायक अब सभी जानते, कोई बात नहीं, उसकी बातों को छोड़ो, ये शिवराज मामा की बातों को छोड़ो भाई। शिवराज मतलब ठीक है, ये बातें उठेगी आज नहीं तो कल, आएगा फ्रस्ट्रेशन लोगों का फिर सामने आएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये होना चाहिए कि मतलब ये सिस्टम बहुत ख़राब है, सरकार का रवैया ये वाला कि जो बेरोजगारों के लिए कुछ भी चिंता ना करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ख़राब है। ठीक है, चलिए तो अभी हम काफ़ी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो अभी अपना क्वेश्चन है वो बता देते हैं सरकार के लिए, तो एक अलग बताएंगे कि कैसा क्या चीज़ें करती है सरकार और क्या करना चाहिए। मतलब 2017 के बाद जिस तरह से वैकेंसियों को विलुप्त कर दिया गया है, आज 2022 हो गया, आज 2022 हो गया, इस तरह से वैकेंसियाँ विलुप्त है, मतलब क्या कह रही, क्या करना क्या चाहती सरकार, किस तरह से बेरोजगारों का मजाक बनाती है, क्या करती है, बहुत बुरी है। चलिए यहाँ देखिए, प्रसन्नता मतलब होता है हैप्पी डिपार्टमेंट। ठीक है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में, देखिए भारत में ये सब केवल कही वाली बातें हैं, लेकिन है तो भाई आपको याद रखना ऑफिस, मतलब कि ये सब कही सुनी वाली बातें, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है नहीं कि तनाव को लेकर दूर कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, ये मतलब ये तो एकदम इस क्वेश्चन को करवाने में ही हमको इतनी हंसी आ रही है कि मतलब क्या के साथ झूठ करवाती है सरकार। ठीक है, तो याद रखो, तो भारत का एक मात्र राज्य है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट स्थापित किया। ठीक है, कि कैसे खुश रहा जाए, कैसे लोगों को खुशियाँ बांटी जाए, कि सबके लोग खुश रहें, इस तरह की हैप्पीनेस। अरे भैया तुम वैकेंसी तो निकालो, घर में खुशियाँ तभी तो आएगी। ठीक है, मतलब कितना बुरी है ये, बहुत बुरी सरकार। चलो, तो भारत में आपको क्या याद रखना है, भारत मतलब जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है, या फिर बेरोजगारी की बात आती है, या फिर इस तरह की बात आती है कि सरकार के रवैया की वैकेंसी नहीं आती, हमारा तो मतलब एकदम अंदर से क्या पता क्या हो जाने लगता है कि मतलब जॉब नहीं, लोगों के पास जॉब नहीं है, इतना मतलब इनसिक्योर, मतलब बहुत सारी गलतियां इधर पे चीज़ें सरकार करती है, ये बहुत गलत लगता है। तो भारत में प्रथम राज्य, तो सबसे पहला राज्य हम बता दें कि भारत का जो फर्स्ट राज्य है, भारत का जो फर्स्ट स्टेट है वो अपना मध्य प्रदेश स्टेट है, जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की। ठीक है, जिसने क्या किया है, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की है। आज तक शायद हो सकता है कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट से किसी को खुशी भले ना मिली हो। ठीक है, पूरे MP की पूरी स्कीम से भले लोग दुखी हों, ठीक है, उनकी योजनाओं से भले परेशान हुई, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का फालतू खर्चा भले बढ़ गया हो, लेकिन इससे लोगों को आंतरिक सुखी नहीं मिल पाई होगी, ये हम जानते हैं। आंतरिक क्या, ऊपरी सुखी भी दे दिया
दिया हो तो बहुत बड़ी बात है आंतरिक डिपार्टमेंट पे। इसी के तहत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चूंकि हम फैक्ट अभी बता रहे हैं तो फैक्ट पर चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रसन्नता अलग विभाग बनाया, मतलब प्रसन्नता वाला हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के तहत ही बहुत सारी चीज़ें की गई थी, जैसे यहाँ पर फेमस थी नेकी दीवार, ठीक है। नेकी दीवार या नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह से लोग बता रहे थे उस समय, लेकिन नहीं, नेक की दीवार, ठीक है। नेकी दीवार बहुत फेमस थी इस समय। तो ये नेकी दीवार का काम क्या था, ठीक है, नेकी दीवार करके बहुत फेमस थी। आखिर नेकी दीवार का काम क्या था, तो आप देखेंगे स्टेशनों के आसपास ना कुछ समय पहले आपने भी देखा होगा, 1-2 साल पहले, ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें कि भाई इसको कब किया गया है, ठीक है, ये बताना भी बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर ये जो प्रसन्नता के लिए डिपार्टमेंट बना ये कब बना है। तो याद रखिए 15 जुलाई 2016 को, 15 जुलाई 2016 को, 15 जुलाई 2016 को हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई थी, जिसका नाम है आनंद विभाग, ठीक है। आनंद विभाग की स्थापना हो गई और पूरे भारत देश में पहला स्टेट है जिसने ऐसी कोई मुहिम बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका काम क्या तो बता दिए, लोगों को खुशी करना, किस तरह से लोग खुश रह पाए, उनकी ज़रूरत की चीज़ें। तो इसी के तहत एक नेकी दीवार चलाई गई थी। नेकी दीवार सरकार ने ये चलाया था कि सारे स्टेशनों के पास और काफ़ी जगह पर क्या किया था, इस तरह से एक रूम टाइप का बना देते थे, एक दीवार टाइप का बनाते थे, कुछ बनाते नहीं थे, स्टैंड रख देते, स्टैंड रख देते तो उसमें वो जिसको जो चीज़ें हो, जिसके जो यूज़ की चीज़ें ना हो, वो यहाँ पर जाकर रख दे, वो यहाँ पर जाकर रख दे। एक व्यक्ति यहाँ पर जाके अपने जो भी अनयूजफुल चीज़ है उनके लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका पास कपड़ा है, कोई यूज़ करनी, आपके पास जूते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, छोटा सा थोड़ा सा टूट गया, फूट गया, होते हैं रईस लोग, ठीक है। तो छोटा मोटा मतलब किसी भी कारणवश से अगर आपके कोई यूज़फुल का नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर रख दीजिए। और जो भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरेगा, देखेगा, और कोई भी गरीब आएंगे वहाँ यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी चीज़ उनके काम की होगी वो आकर उठा लेंगे इनमें से, ठीक है। तो इसी को कहते हैं नेकी दीवार, ठीक है। इसको नेकी दीवार की जिसके यूज़ का नहीं रहता वो यहाँ पर रखाएगा और फिर यहाँ से लोग जाकर उठा लाएंगे। तो देखा गया सक्सेसफुल नहीं हुई, ठीक है, सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हुई। कहीं क्या करते रहे, यहाँ पर कोई ऐसा सामान रख के जाता रहा जो मतलब ऐसा इतना रद्दी रहता रहा कि गरीब भी बोलेगा कि यार क्या रख के गया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ होती रही, कई लोग ऐसा रख जाते रहे। फिर कई लोग क्या होता रहा कि कई लोग तोड़ा फोड़ी कर दिए, मतलब ऐसी चीज़ें। तो नेकी दीवार भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन हमने बता दिया कि नेकी दीवार क्या है। तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के तहत नेकी दीवार चली थी और मध्य प्रदेश ने सबसे पहली मुहिम चलाई है और ये सबसे फर्स्ट है स्टेट है जिसको काउंट किया जाता है। चलिए, अब गांधी सागर हो गया ना, डेट हमने सारी चीज़ें बता दी और कोई दिक्कत की बात तो नहीं उसमें, चलो ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने ही बनाई थी, ये भी याद रखना है। चलो अब आते हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में, ठीक है। गांधी सागर अभ्यारण्य में, लेकिन शिवराज मामा जान जाओ भाई, रोजगार देना जरूरी है आपको। ये मतलब क्या, मतलब कितना मूर्ख समझती है, मतलब क्या बोले, इसको हटाओ। इस पर गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है, मंदसौर में। अच्छी तरह से याद रखिए कि गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो मंदसौर में है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए तो फैक्ट की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर सेंचुरी लिखना हो तो सेंचुरी का ईयर लिख सकते हो, ठीक है, कि कब बनाया गया था। गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वर्ष 1974 को, वर्ष 1974 को इसे अच्छी तरह से मतलब 74 है ना, 75 क्यों लिख दिया भाई, 74 है, ठीक है। तो 75 को डेवलप किया गया था, फाइनली उसको परमिशन दी गई। चलिए अभी से देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, इंदौर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च जो है इंदौर में है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और इसका काम क्या, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, याद रखिए कि इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय इंदौर में है। ये सेंट्रल है, समझ, ये सेंट्रल है भाई, स्टेट की नहीं है, ठीक है, ये सेंट्रल है। इसका अपडेट नाम क्या कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो नाम में, इसका नाम बदलकर अभी हाल ही नाम बदला गया नेशनल, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, ठीक है। क्या कर दिया गया है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन के लिए नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद रखना है। फिर देखिए क्या बोला गया है, ओमकारेश्वर नदी पर एक स्थित द्वीप है, ठीक है। तो ओमकारेश्वर नदी कौन सी ओमकारेश्वर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग रखे जाते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से जो दो ज्योतिर्लिंग एमपी में है, जिनमें से जो ज्योतिर्लिंग एमपी में है ये शिव जी की शिवलिंग रखी गई है ना। यहाँ पर क्या है, शिवलिंग है, नर्मदा नदी पर है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये तो याद हो गया, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर है जो कि कहाँ पर है, खंडवा में है, ठीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जो मेन फैक्ट है वो ये याद रखिए कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर किसके, जो नर्मदा नदी के बीच कहाँ पर, तो यहाँ पर मंधाता या शिवपुरी, ठीक है, मंधाता के नाम से जाना जाएगा या शिवपुरी नामक द्वीप पर यह स्थित है, ठीक है। शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। कई को पूछा जा सकता है कि मंधाता और शिवपुरी नामक द्वीप कहाँ पर रहेगा, तो कहाँ पर रहेगा, ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी, ओमकारेश्वर उसी के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
देखिए बरगी परियोजना नदी पर स्थित है, तो बरगी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। याद रखिए कि जो बरगी परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। हम कल ही की वीडियो में शायद आपको बता रहे थे कि बरगी परियोजना से पूछा जाएगा रानी अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई। इसका जनरली नाम बरगी तो सब जानते हैं, लेकिन इसे किस नाम से रखा गया? रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपको भी याद रखना है कि बरगी जो डैम है वो रानी अवंतीबाई पे कहाँ पर है? जबलपुर में। कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है। और किस स्थान पर है? तो बरगी के स्थान पर, तभी ना उनका नाम बरगी है। नर्मदा नदी पर बना है, अवंतीबाई जबलपुर में, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिमेंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर का मतलब चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज मंदिर मतलब चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाले कौन रहेंगे अपने? ठीक है, तो चार भुजाएं वाले कौन रहेंगे? तो याद रखिए कि चार भुजाओं वाले क्या रहेंगे अपने? विष्णु भगवान जी, ठीक है, भगवान विष्णु। तो चतुर्भुज मंदिर जो रहेंगे किसके लिए डेडिकेटेड रहता है? भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड रहता है। आपको ये याद रखिए। मध्य प्रदेश के चतुर्भुज मंदिर, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई फिक्स नहीं है चतुर्भुज मंदिर, बहुत सारी जगह है। ओरछा का फेमस मंदिर है, ग्वालियर में भी चतुर्भुज मंदिर है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, खजुराहो में भी चतुर्भुज मंदिर है। ऐसे चतुर्भुज मंदिर बहुत सारी जगह हैं, लेकिन ऐसा फिक्स बताना, मतलब ओरछा वाला फेमस है ज़्यादा, बाकी सभी जगह चतुर्भुज मंदिर है। इसलिए उसने चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है ये आपसे नहीं पूछा, उसने पूछा चतुर्भुज मंदिर किसके लिए डेडिकेटेड है? तो चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो बालाघाट छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये और सोर्स की हम पूरी कोडिंग बता देंगे, ट्रिक बता देंगे। सब आपसे पूछी जाती है मैग्नीज वाला। पन्ना के लिए हीरा फेमस है, सीमेंट के लिए कटनी फेमस हो जाएगी, ठीक है, सतना फेमस हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें रहती जो हमारा पूछा जाएगा कि ठीक है कोयला कहाँ पर, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए कोडिंग हम अवेलेबल करा देंगे। जल्दी से इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दें विद एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, फिर हम आपको और भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो ये क्या हो गया? चलिए, अब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो याद रखिए जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर नया है, ठीक है, जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और याद रखिए आपको बस एक ही काम करना है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल टारगेट होकर कि हाँ भाई सिलेक्शन लेना है जल्द से जल्द। और उसके बाद हमारे लिए काम करना है वो बस इतना था कि एक शेयर जरूर करें, ठीक है। आप लोग शेयर जरूर करें, मतलब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाते हैं वीडियो, तो आपका बस एक ही काम है, अपने सभी दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बस शेयर करिए। और जो भी आपकी फीडबैक है वो कमेंट पर जरूर हमें बताइए। जो भी आपकी फीडबैक रहती है वो कमेंट पर बताइए और शेयर जरूर करिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।